तो मेरे भाई आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 1 दिया गया है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पर पहला जो बहुपद दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब मेरे भाई इसका हमें शून्य भी ज्ञात करना है और इसके सत्यता की जांच भी करना है। तो मेरे भाई शून्य ज्ञात करने के लिए तो हम बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ पर पहला बहुपद दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर बहुपद जो है वो x के चर में है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब मेरे पास शून्य ज्ञात करने के लिए लिखेंगे शून्य के लिए। तो मेरे भाई यहाँ पर शून्य के लिए क्या करेंगे, हम जो बहुपद है उसको हम 0 के बराबर रख देंगे। तो बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो मेरे भाई इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। अब मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर पहले तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, तो पहले वाले पद को हम लास्ट वाले पद से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला वाला पद एक्स स्क्वायर है, लास्ट वाला माइनस 8 है, तो यहाँ पर माइनस 8 गुणे एक्स स्क्वायर। अब मेरे भाई ये आपका हो जाएगा माइनस 8 एक्स स्क्वायर। अब माइनस 8 एक्स स्क्वायर को हम ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर माइनस 8 एक्स स्क्वायर मिले और जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x मिले। तो यहाँ पर हम करेंगे 4x और 2x। अब मेरे भाई 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब मेरे भाई अगर इसको हम जोड़ेंगे तो माइनस का 2x मिलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से मेरे भाई x कॉमन कर लेंगे, तो x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 प्लस, और यहाँ पर से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस 4 बराबर 0। अब मेरे भाई अगर इसको लेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब कि x माइनस 4 बराबर 0, तब x बराबर हमें 4 मिल जाएगा। अगर x प्लस 2 बराबर 0 है तब मेरे भाई x बराबर माइनस 2 मिल जाएगा। अब मेरे भाई इसको ये हमें मतलब कि x के 2 मान मिल गए हैं, मतलब कि 2 शून्य मिल गए हैं। तो यहाँ पर हम पहले वाले को अल्फा मान लेंगे और दूसरे वाले को हम बीटा मान लेंगे। अब हम सत्यता की जांच करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो मेरे पास सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए बहुपद जो दिया गया है, बहुपद हमारा है बहुपद जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब मेरे भाई ये दिया गया, और व्यापक मतलब कि व्यापक रूप जो होता है बहुपद का वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और मेरे भाई यहाँ पर ए जो है वो कभी 0 के बराबर नहीं होता। तो अब मेरे भाई यहाँ से अगर हम देखें तो ए जो है वो हमारा 1 मिल जाएगा, बी हमारा माइनस 2 और सी हमारा माइनस 8। मतलब कि ए बराबर माइनस 1, बी बराबर माइनस 2 और सी बराबर माइनस 8। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब सत्यता की जांच करने के लिए हम शून्यकों का योगफल देखेंगे। शून्यकों का योगफल, तो मेरे भाई शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। तो मेरे भाई माइनस बी बाई ए होता है ये। तो शून्यकों का योगफल के लिए यहाँ पर अल्फा जो है वो हमारा 4 और बीटा जो है वो हमारा माइनस का 2 है, और यहाँ से माइनस, और बी हमारा माइनस 2 है, और ए जो है हमारा 1 है वो भी। तो मेरे भाई यहाँ पर प्लस का 1 है, माइनस का नहीं है, तो ये प्लस का 1 है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, अब इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 2, और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 2। तो मेरे भाई 2 बराबर 2, ये हमारा पहला सिद्ध हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फ़ा बीटा सी बाई ए के बराबर होता है। तो मेरे भाई पहला जो शून्य है अल्फ़ा वो है हमारा 4, और बीटा जो है मेरे भाई वो है माइनस 2, और सी क्या है हमारा, सी है माइनस 8, और ए जो है वो हमारा 1 है। तो यहाँ से मेरे भाई अगर देखेंगे तो 4 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो ये माइनस 8 बराबर माइनस 8। तो मेरे भाई ये भी बराबर, मतलब कि मेरा आंसर सही है। अब दूसरा पार्ट जो दिया गया है, दूसरा पार्ट दिया गया है इसका, दूसरा पार्ट है। अब मेरे भाई यहाँ जो बहुपद है वो यस चर में है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी एस बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1।
अब मेरे भाई लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए हम बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4s माइनस 4s प्लस 1। तो हमारा बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब मेरे पास पहले वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4s स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि यहाँ पर गुणा करने पर 4s स्क्वायर मिले और जोड़ने या घटाने पर 4s वो भी माइनस का मिले। तो ये मेरे भाई आपका हो जाएगा माइनस का 2s और माइनस का 2s। तो मेरे भाई अब इसको हम लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। तो मेरे भाई यहाँ से हम क्या करेंगे 2s कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा मेरे भाई 2s माइनस 1 और यहाँ से हम माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो 2s माइनस 1 और मेरे भाई ये 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक बार इसको लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब कि 2s माइनस 1 बराबर 0, तब 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। अब यहाँ इसके लिए देखेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2। अब मेरे भाई यहाँ हमें दो शून्य मिले, एक को हम अल्फ़ा और एक को बीटा मान लेंगे। तो अब सत्यता की जाँच करने के लिए सत्यता की जाँच सत्यता की जाँच सत्यता की जाँच करने के लिए हमारे पास जो बहुपद दिया गया है बहुपद दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ से a हमारा 4 यानी कि 4 हो जाएगा और b हमारा माइनस का 4 हो जाएगा और c हमारा 1। तो शून्यकों का योगफल तो मेरे भाई यहाँ से शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस b/a। तो मेरे पास शून्य के 1/2 प्लस 1/2 और दूसरा b माइनस का b और मेरे भाई माइनस और माइनस के b होता है। तो यहाँ पर b हमारा -4 है तो यहाँ पर हम -4 रखेंगे और बटे a हमारा 4 है। तो अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 बराबर 1। तो मेरे भाई ये हमारा सही है। और अब इसका गुणनफल चेक करेंगे, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो मेरे भाई 1/2 और बीटा हमारा 1/2 है और c हमारा यहाँ पर दिया गया है 1 और a हमारा 4 है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4। तीसरा पार्ट दिया गया है इसका, तीसरा पार्ट दिया गया है px बराबर 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो मेरे भाई सबसे पहले हम इसको क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब यहाँ पर शून्य के लिए तो मेरे भाई शून्य के लिए हम बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो पहले वाले पद को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18x स्क्वायर। अब मेरे भाई माइनस का 18x स्क्वायर है तो अब इसको हम तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9x और 2x। तो मेरे भाई ये माइनस का 9x हो जाएगा तो माइनस 9x और प्लस का 2x हो जाएगा। तो अब मेरे भाई यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3 बराबर 0। तो मेरे भाई यहाँ से हम कॉमन क्या करेंगे तो यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे 3x। अगर मेरे भाई यहाँ से 3x कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस और मेरे भाई यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे 1। अगर 1 कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 3 ये बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 मिल जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1 बराबर 0। तो मेरे भाई अगर हम इसको लेंगे तो ये हमारा उस तरफ जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब कि 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। अगर हम 3x प्लस 1 बराबर 0 लेते हैं तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। तो मेरे भाई यहाँ से हमें दो शून्य मिल गए अल्फ़ा और बीटा। अब लिखेंगे सत्यता की जाँच तो मेरे भाई सत्यता की जाँच
अब सत्यता की जांच के लिए बहुपद जो दिया गया है, बहुपद जो दिया गया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, तो मतलब कि 6x² इसको क्रम में करेंगे तो माइनस 7x माइनस 3, तो मेरे भाई ए हमारा 6 हो जाएगा और बी हमारा हो जाएगा माइनस का 7 और सी भी हमारा माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ से शून्यांकों का योगफल देखेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, तो मेरे पास शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फ़ा बीटा वो माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फ़ा हमारा मिल गया 3/2 और बीटा है माइनस का 1/3, तो ये हमारा माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस और बी हमारा है माइनस का 7, ए हमारा है 6। तो यहाँ से मेरे भाई इसको 3/2 हो जाएगा माइनस का 1/3 और ये प्लस का 7/6। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, एलसीएम आएगा 6, तो ये आपका हो जाएगा 9 और ये माइनस का इसको हम पर 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर 7/6। अब मेरे भैया आपका 7/6 बराबर 7/6। अब शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हम देखेंगे तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फ़ा हमारा है 3/2 और बीटा हमारा है माइनस का 1/3 और सी हमारा है -3 और ए हमारा है 6। अब यहाँ से करेंगे, हल करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा 6 और इधर माइनस का 3/6। अब मेरे भाई यहाँ से 1/3 एकम 3 दूनी 6, मतलब कि 1/2, मतलब कि 1/2 1/2 माइनस का बराबर आ गया है। अगला पार्ट दिया गया है चौथा पार्ट दिया गया है इसका, तो मेरे भाई चौथा पार्ट है बहुपद दिया गया 4u² प्लस 8u, मतलब कि 4u² प्लस 8u। अब बहुपद दिया गया, आप शून्य ज्ञात करेंगे तो शून्य के लिए मेरे भाई बहुपद को हम 0 के बराबर रख देंगे तो 8u बराबर 0। अब मेरे भाई यहाँ से करेंगे क्या, 4u मतलब कि 4u कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा u प्लस और यहाँ पर बचेगा 2 बराबर 0। अब मेरे भाई 4u लेंगे तो ये मेरे भाई ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो u बराबर हमें मेरे भाई 0 आ जाएगा। अगर हम u प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं तो u बराबर माइनस का 2, मतलब कि एक शून्य का अल्फ़ा ये मिल गया और दूसरा शून्य बीटा -2 मिल गया। अब करेंगे क्या, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए मेरे भाई बहुपद जो दिया गया है, बहुपद है हमारा 4u² प्लस 8u। अब मेरे भाई यहाँ से a हमें मिल जाएगा 4, b हमारा है 8 और c हमारा है 0। तो मेरे भाई शून्यकों का जो योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा हमारा है 0 और बीटा है -2 और यहाँ पर माइनस बी मतलब कि माइनस बी हमारा है 8 बटे ए हमारा है 4। तो मेरे भाई ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 और 4 एक कम 4 2 नहीं 8 और माइनस का 2, मतलब कि ये बराबर है। और उसके बाद इसका गुणनफल देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखते हैं तो गुणनफल होता है अल्फ़ा बीटा बराबर सी बाई ए। तो मेरे भाई अल्फ़ा हमारा है 0 और बीटा है माइनस का 2 और सी हमारा है 0, ए हमारा है 4। तो मेरे भाई ये 0 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका अगला पार्ट दिया गया है, पांचवा पार्ट दिया गया है, पांचवा पार्ट है बहुपद पीटी दिया गया है t² माइनस 15। अब इसको शून्य ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे शून्य के लिए, तो मेरे पास शून्य के लिए बहुपद पीटी को हम 0 के बराबर कर देंगे तो t² माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ पर करेंगे क्या, अब यहाँ पर हम t², अब मेरे भाई ये माइनस का 15 है तो हम 15 को अंडर रूट में 15 कर इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि मेरे भाई स्क्वायर है तो मतलब कि ये 15 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा।
अब यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा, अगर इसको हम ए मान लें इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो मतलब मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर टी माइनस रूट 15 और दूसरे ब्रैकेट में टी प्लस अंडर रूट 15 और ये 0 हो जाएगा। अगर मेरे भाई इसको लेंगे तो ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब टी माइनस रूट 15 बराबर 0 लें तो यहाँ से टी बराबर अंडर रूट 15 मिल जाएगा। अगर टी प्लस रूट 15 बराबर 0 लें तो मेरे भाई यहाँ से टी हमें माइनस अंडर रूट 15 मिल जाएगा। तो मतलब कि एक शून्यक अल्फ़ा ये मिल गया और दूसरा शून्यक हमें बीटा ये मिल गया। अब मेरे भाई सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए करेंगे तो मेरे भाई सत्यता की जांच के लिए यहाँ पर बहुपद जो दिया गया है, बहुपद जो दिया गया है वो है टी स्क्वायर माइनस 15। तो मेरे भाई यहाँ से ए हमारा मिल गया 1, बी हमारा है 0 और सी बराबर है माइनस 15। तो मेरे भाई शून्यांकों का योगफल देखेंगे। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा मेरे भाई है आपका अंडर रूट 15 और बीटा माइनस रूट 15 है और बी आपका है 0 और उसके बाद ए आपका है 1। तो मेरे भाई ये प्लस का ये माइनस का है तो मतलब भाई ये आपका हो जाएगा 0 बराबर 0, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इनका हम गुणनखंड देखते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, तो मेरे पास गुणनफल देखते हैं। तो गुणनफल अल्फ़ा बीटा होता है सी बाई ए। तो अल्फ़ा है हमारा अंडर रूट 15 और बीटा है हमारा माइनस रूट 15। तो मेरे भाई यहाँ से हमें सी जो दिया गया है वो है हमारा माइनस का 15 और ए हमारा है 1। अब मेरे भाई इसको जब करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 15 दो बार है, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 15, रूट 2 बार गुणा होगा तो माइनस का 15 है मेरे भाई। यहाँ पर रूट एक माइनस का है, अगर रूट को 2 बार गुणा करेंगे तो वो अंडर रूट हट जाता है, तो ये आपका माइनस का 15 हो जाएगा और माइनस का 15 ये आपका बराबर है। इसका 6वां पार्ट दिया गया है। 6वां पार्ट है बहुपद पी एक्स दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब मेरे भाई लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए बहुपद को हम 0 के बराबर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड के लिए पहले पद को लास्ट वाले पद से हम गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस का। अब इसका हम ऐसे दो खंड करेंगे कि यहाँ पर माइनस एक मतलब कि माइनस एक्स आए तो ये आपका 4×12 हो जाएगा। यहाँ पर x मतलब 12x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर एक माइनस का होगा, एक प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर माइनस का है, मतलब कि जो बड़ा है वही माइनस का होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x और ये आपका हो जाएगा प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब मेरे भाई यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे। अब कॉमन क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से x कॉमन कर लें तो या तो हम इसको इस तरफ लें, इसको इस तरफ कर दें तो हमें कॉमन करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 3x स्क्वायर प्लस 3x कर देते हैं और माइनस 4x माइनस 4 इसको हम 0 कर देंगे। तो यहाँ से हम 3x कॉमन कर लेंगे, तो 3x कॉमन करेंगे तो ये x प्लस 1 बचेगा और यहाँ से हम माइनस 4 कॉमन कर लें तो x प्लस 1 बचेगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अब मेरे भाई 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x प्लस 1 बराबर 0। अगर हम इसको लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब कि 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर प्लस का 4 तो x बराबर 4/3 और इसी तरह x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे तो ये x बराबर -1, मतलब कि अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक मिल गए। अब सत्यता की जांच,
सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए बहुपद जो दिया गया है, बहुपद है हमारा 3x² माइनस x माइनस 4। तो यहाँ से a हमारा 3 हो जाएगा, b हमारा -1 और c बराबर -4। और शून्यांकों का जो योगफल होता है, शून्यांकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा हमारा है 4/3 और बीटा है हमारा -1, और ये हमारा माइनस, और मेरे भाई b है हमारा -1 और a हमारा है 3। अब यहाँ पर करेंगे क्या, अब इसका हम लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस, अब मेरे भाई यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये भी हमारा 3 हो जाएगा, और ऊपर जो है वो हमारा एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस मतलब कि 1/3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये आपका 1/3 बराबर 1/3। अब मेरे भाई शून्यांकों का गुणनफल देखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल जो होता है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फ़ा हमारा है 4/3 और बीटा हमारा है -1 और c हमारा दिया गया है -4 और a हमारा है 3। तो मेरे भाई यहाँ से हो जाएगा -4/3 बराबर -4/3। तो मेरे भाई ये वाला हो गया। अब इसी का जो दूसरा, अब मेरे भाई क्वेश्चन जो दूसरा दिया गया है वो दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके लिए शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब कि जो पहला है वो शून्यांकों का योग दिया गया है और दूसरा गुणनफल। तो इसको ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो मेरे भाई द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए मेरे भाई जो फार्मूला होता है वो है kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब कि शून्यांकों का योगफल x प्लस अल्फ़ा बीटा उनका गुणनफल। ये आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। और जहाँ के मेरे भाई है ये एक अचर है, के जो है वो अचर है, मतलब कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो पहला जो दिया गया है, पहले में कह रहा है शून्यांकों का योगफल, मतलब कि अल्फ़ा बीटा दिया गया है 4 और इनका गुणनफल अल्फ़ा बीटा है -1। तो मेरे भाई द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम इसमें इसको रख देंगे द्विघात बहुपद के लिए लिख दे द्विघात बहुपद बराबर ये हो जाएगा आपका kx² माइनस अल्फ़ा बीटा मेरे भाई दिया गया है वो है आपका, सॉरी मेरे भाई यहाँ पर अल्फ़ा बीटा 1/4 है। अल्फ़ा बीटा जो है वो 1/4, मतलब शून्यांकों का योगफल 1/4 दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 अल्फ़ा बीटा की जगह हम 1/4 रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 x प्लस, और इनका गुणनफल जो है वो -1 है। अब इसको हम देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा kx² माइनस 1/4 x -1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 4x² -x -4/4। अब क्या करेंगे, अब मेरे भाई यहाँ पर जो बटे में है के को हम उसी मान लेंगे, मतलब कि यहाँ पर हम मान लेंगे के बराबर 4। मतलब कि अगर बटे में कुछ है तो उसको हम मान लेंगे, यहाँ 5 होता तो हम के 5 रख देते, अगर 6 होता 6, अगर कुछ भी नहीं है तो हम के का मान 1 रखेंगे। तो यहाँ पर जब 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4x² -x -4/4। 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बहुपद जो होगा x² -x -4, यही आपका बहुपद होगा। और इसका दूसरा पार्ट दिया गया है शून्यांकों का योगफल, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो दिया गया है वो √2 दिया गया है और अल्फ़ा बीटा गुणनफल 1/3 दिया गया है। अब बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद के लिए जो सूत्र होता है वो होता है kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो मेरे भाई ये सूत्र होता है। तो इसमें हम रखेंगे तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है √2
अब मेरे भाई एक्स प्लस और इनका गुणनफल 1/3 दिया गया है। तो यहाँ से हो जाएगा के बराबर हो जाएगा, सॉरी मेरे भाई के और इसके बाद एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ये 1/3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3√2x प्लस 1/3। अब मेरे भाई यहाँ से के बराबर यहाँ पर बट्टे में है 3, तो मेरे भाई के बराबर हम 3 लेंगे। जब के बराबर 3 लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा बहुपद है वो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। मेरे भाई ये आपका द्विघात बहुपद है। इसका तीसरा वाला पार्ट जो दिया गया है तीसरा पार्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे भाई वो दिया गया है आपको 0 और इनका गुणनफल मतलब कि अल्फ़ा बीटा √5। अब मेरे भाई द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद ज्ञात करना है तो बहुपद हो जाएगा kx² प्लस फार्मूला सॉरी मेरे भाई यहाँ पर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब मेरे भाई यहाँ से के अब मान रख देंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा वो आपका 0 है, तो यहाँ पर शून्य रखेंगे प्लस अल्फ़ा बीटा मेरे भाई √5 दिया गया है, तो यहाँ से के हो जाएगा x² मेरे भाई ये वाला तो 0 हो जाएगा और ये प्लस √5। अब मेरे भाई यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं है तो हम के बराबर 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर 1 रख देंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा x² प्लस √5। तो मेरे भाई बहुपद आपका जो है वो x² प्लस √5 ये आपका बहुपद है। अब इसका चौथा वाला पार्ट दिया गया है। चौथा पार्ट दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बहुपदों का मतलब मेरे भाई जो शून्यांकों का योगफल है, मतलब कि योग अल्फ़ा प्लस बीटा 1 और अल्फ़ा बीटा वो भी 1 दिया गया है। तो बहुपद जो हमारा होता है, बहुपद जो हमारा होगा वो kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो मेरे भाई यहाँ पर मान रख देंगे तो हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा बीटा 1 है, तो 1x प्लस अल्फ़ा बीटा 1 है। तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम मानेंगे k बराबर 1, तो k बराबर 1 रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1। तो मेरे भाई आपका जो बहुपद है x² माइनस एक्स प्लस 1 ये आपको बहुपद हो जाएगा। और जो पाँचवा पार्ट दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फ़ा बीटा दिया गया है 1/4। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब मेरे भाई यहाँ से के हो जाएगा x² अल्फ़ा बीटा दिया गया है माइनस का 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा जो अल्फ़ा गुणे बीटा है वो आपका दिया गया है 1/4। तो मेरे भाई यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1/4 है और अल्फ़ा बीटा 1/4, तो ये आपका हो जाएगा कि x² माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब मेरे भाई यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x² प्लस यक्स प्लस 1/4। अब बटे में 4 है तो हम के बराबर 4 मान लेंगे। जब के बराबर 4 मानेंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1/4। अब मेरे भाई 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा तो 4x² प्लस x/1 यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो लास्ट वाला वो दिया गया है वो छठवां पार्ट वो दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल 4 है और अल्फ़ा बीटा जो दिया गया है वो आपका 1 है। तो बहुपद ज्ञात करना द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुणे में x होता है प्लस अल्फ़ा बीटा। अब मेरे भाई यहाँ पर मान रख देंगे तो ये हो जाएगा x² अल्फ़ा प्लस बीटा हो दिया गया है 4, तो 4 और x है तो 4x प्लस अल्फ़ा बीटा गुणनफल 1 दिया गया है। तो यहाँ पर मेरे भाई बटे में कुछ नहीं है तो मतलब कि 1 है, तो यहाँ पर हम के बराबर 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1x² माइनस 4x प्लस 1। तो मेरे भाई बहुपद जो आपका मिल गया है x² माइनस 4x प्लस 1 यही आपका आंसर है।